हाय गाइस, आई एम DRX यशपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड क्या है, टाइफाइड के कारण क्या है, टाइफाइड किस वजह से होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और किस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। टाइफाइड के बारे में कारण, लक्षण और इलाज से लेकर के कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें यूज की जाती हैं, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रहने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइफाइड है क्या। देखिए, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि साल्मोनेला टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए और पैराटाइफाइड बी के द्वारा होती है। साल्मोनेला पैराटाइफाइड एक ऐसा बैक्टीरिया है जो रॉड शेप्ड होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। जब किसी को टाइफाइड हो जाता है या टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए या पैराटाइफाइड बी, तो यह बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है जिससे कि व्यक्ति की जान भी जा सकती है। मीन्स कुछ दिनों में व्यक्ति बहुत ही सीरियस कंडीशन में पहुंच जाता है और यदि सही ट्रीटमेंट ना मिल पाए और व्यक्ति बहुत ही सीवियर कंडीशन में पहुंच जाए तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। जब भी साल्मोनेला टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए या पैराटाइफाइड बी व्यक्ति के अंदर जाता है, मीन्स किसी ह्यूमन्स की बॉडी में जाता है, ह्यूमन्स को इन्फेक्ट करता है, तो 1 से 3 दिन लगते हैं उसकी बॉडी में उसको एंटर होने में। और जैसे ही ह्यूमन्स की बॉडी में वह एंटर होता है तो सबसे पहला शिकार वह इंटेस्टाइन को बनाता है। मीन्स उसका जो फर्स्टली जो है अटैक करता है वह इंटेस्टाइन पर करता है और धीरे धीरे वह 1 से 3 दिन के बाद इंटेस्टाइन के द्वारा फिर बॉडी के सेल्स में जाएगा, फिर बॉडी के सेल से डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू में जाएगा और 1 से 7 दिन तक लगते हैं उसको पूरी बॉडी में फैलने में और पूरी बॉडी में फैल जाता है और 8 से 10 दिन के अंदर ही टाइफाइड के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो यदि हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला सिम्टम्स वह व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोरी फील करने लगता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, उसका पेट खराब हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है। यदि हम सेल्सियस में यदि बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यदि हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 100 से 104 डिग्री सेल्सियस तक उसको बुखार हो सकता है। बहुत तेज़ी से वेट लॉस होता है। यदि हम रेसेस की बात करें तो गले में रेड रेसेस टाइप के दिखने लगते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो, गले में रेड रेसेस दिखने लगते हैं। स्प्लीन फूलने लगती है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, पल्स रेट डिक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। और सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन और सबसे सीवियर सिम्टम्स की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा लक्षण होता है कि स्टूल में से खून आना। मीन्स जब वह व्यक्ति लेट्रिन करता है तो वहाँ से खून आने लगता है। यह बहुत ही मेजर और सीवियर सिम्टम्स होता है, इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। यह रेयर डिसीज़ में देखने को मिलता है, रेयर टाइफाइड में देखने को मिलता है। यह सीरियस कॉम्प्लिकेशन जब बनती है कि जब व्यक्ति को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, वह ज़्यादा दिन हो जाते हैं टाइफाइड को उसकी बॉडी में प्रेजेंट हुए, तब यह सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलता है। क्या होता है, जब भी बॉडी में उसके टाइफाइड एंटर होता है और यदि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले, ज़्यादा दिन हो जाते हैं उसकी बॉडी में रहे, तो जब वह इंटेस्टाइन को अपना शिकार बनाता है, इंटेस्टाइन पर अटैक करता है, तो वह धीरे धीरे इंटेस्टाइन को काटना स्टार्ट कर देता है। और जब वह बैक्टीरिया धीरे धीरे इंटेस्टाइन को काटना स्टार्ट कर देता है तो जब भी कोई व्यक्ति लेट्रिन करता है, मीन्स स्टूल को एक्सक्रीट करता है, तो उसके साथ में ब्लीडिंग होती है। तो यह सबसे खतरनाक सिम्टम्स होता है, बहुत ही सीवियर सिम्टम्स होता है। इसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है। यह दवाओं के द्वारा ट्रीट नहीं किया जा सकता है। तो अब हम जान लेते हैं कि टाइफाइड के ट्रीटमेंट के बारे में, कौन कौन सी दवाएं इसमें उपयोग की जाती हैं, किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। टाइफाइड के ट्रीटमेंट के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इसको हम पहचान कैसे सकते हैं। तो डायग्नोसिस करने के लिए इसके विभिन्न प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट, कल्चर टेस्ट, बोन मैरो कल्चर टेस्ट, स्टूल टेस्ट और लास्ट होता है बिडाल टेस्ट और ब्लड टेस्ट। इस प्रकार के कुछ टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट से भी टाइफाइड का, पैराटाइफाइड ए, पैराटाइफाइड बी का पता चल जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है बिडाल टेस्ट। लेकिन बिडाल टेस्ट में ईजिली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है टाइफाइड को, बिकॉज जो बिडाल टेस्ट होता है उसमें यदि पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो 10 से 14 दिन के बाद ही पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं और तब तक कोई पेशेंट बहुत ही सीरियस हो सकता है, सीरियस उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो बिडाल टेस्ट में इजीली आइडेंटिफाई नहीं होता है। जब उस व्यक्ति को जिसको टाइफाइड हुआ है 10 से 14 दिन हो जाएंगे तभी बिडाल टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो यदि हम बात करें तो नॉर्मली तौर पर हम बोन मैरो कल्चर टेस्ट, यूरिन और स्टूल कल्चर टेस्ट और ब्लड से भी हम पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को टाइफाइड है या नहीं है।
जहाँ तक विडाल टेस्ट की बात है तो यह सबसे एक्यूरेट होता है, लेकिन इसको पॉजिटिव निकलने में 10 से 14 दिन के सिम्टम्स चाहिए पड़ते हैं, तो बहुत ही लेट हो जाता है और इसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं, व्यक्ति बहुत ही सीरियस कंडीशन में पहुंच सकता है, लेकिन यह सबसे एक्यूरेट टेस्ट माना जाता है। तो आप बाद में विडाल टेस्ट भी करवा सकते हैं, लेकिन पहले आपको इन सब में से कोई एक टेस्ट आपको करवाना पड़ सकता है। या तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, कल्चर टेस्ट करा सकते हैं, बोन मैरो कल्चर टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, इससे भी टाइफाइड ए या टाइफाइड बी का पता चल जाता है। तो फिर बाद में आप चाहें तो 10 से 14 दिन के अंदर आप विडाल टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो ये तो हो गई कि हम टाइफाइड की पहचान कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट हम करवा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके इलाज में कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोग की जाती हैं, किस प्रकार से इसका इलाज किया जाता है। टाइफाइड के यदि हम इलाज की बात करें तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें ओरल टैबलेट्स कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं। तो ओरल टैबलेट्स की बात करें तो मेनली 2 प्रकार की टैबलेट ही यूज़ की जाती हैं। पहला होता है सेफेक्सिम और दूसरा इजिथ्रोमाइसिन। सेफेक्सिम और इरिथ्रोमाइसिन या इजिथ्रोमाइसिन, यह 3 टैबलेट्स ही ओरल फॉर्मुलेशन में यूज़ की जाती हैं। समटाइम यदि हम बात करें तो समटाइम पर कुछ फ्लोरोक्विनोलोन्स भी यूज की जाती है, मीन्स ओफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी कुछ डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं। टाइफाइड के इलाज के लिए ये टैबलेट्स दिन में 2 बार दी जा सकती हैं और 1 से 7 दिन तक दी जा सकती हैं। तो यदि हम अब इंजेक्शन की बात करें, इंजेक्टिबल्स प्रिपरेशन की यदि हम बात करें तो मेनली 2 प्रकार के इंजेक्शन ज़्यादातर फॉर्मुलेशन में यूज़ किए जाते हैं। वो होते हैं, पहला होता है सेफ्ट्रियाक्सोन और सेफोटैक्सिम। मार्केट में मोनोसेफ नाम से इंजेक्शन मिलता है, इसको भी आप 1 से 7 दिन तक उपयोग कर सकते हैं। 1 से 7 दिन तक इंजेक्शन लगाया जा सकता है। और कुछ डॉक्टर्स अमीकासिन, टेजोबैक्टम, एजोट्रियोनेम और इमीपिनाम देने की भी सलाह देते हैं। अलग अलग डॉक्टर होते हैं तो अलग अलग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इंजेक्शंस को देते हैं, लेकिन यदि हम मेनली तौर पे यदि उपयोग की बात की जाए तो 2 ही प्रकार के इंजेक्शन उपयोग किए जाते हैं। एक होता है सेफोटैक्सिम और दूसरा सेफ्ट्रियाक्सोन, जो कि मार्केट में मोनोसेफ नाम से हर जगह मिल जाता है। यह इंजेक्शन यूज़ किए जा सकते हैं, 1 से 7 दिन तक इंजेक्शन हर दिन दिए जा सकते हैं, जब तक कि उसका टाइफाइड टेस्ट नेगेटिव ना आ जाए। 1 से 7 दिन में नेगेटिव आ ही जाता है, तो 1 से 7 दिन तक यह इंजेक्शन यूज़ किए जा सकते हैं। अभी थर्ड यदि हम बात करें तो कुछ इसमें सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी यूज़ की जाते हैं, मीन्स यदि कोई व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है तो उसको बुखार भी आएगा, सर दर्द भी करेगा, चक्कर भी होगा और पेट खराब भी होगा, हो सकता है उल्टी दस्त भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो इसमें कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है पैरासीटामोल 500 mg। सेकेंड होता है कुछ डॉक्टर स्टेरॉयड भी प्रेफर करते हैं, जैसे डेक्सामेथासन, इस प्रकार की टैबलेट्स उसमें यूज़ की जा सकती हैं। यदि हम एब्डोमेन डिस्कम्फोर्टनेस की यदि बात करें तो पेट के लिए कुछ टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, रेनिटिडिन और दूसरा ऑन्डेसेट्रॉन। ऑन्डेसेट्रॉन होगी जो उल्टी से प्रिवेंट करेगी, और जो रेनिटिडिन होगी वह पेट में जो गैसेस बनती है उससे प्रिवेंट करेगी। तो यह एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्टनेस की बात करें तो रेनिटिडिन और ऑन्डेसेट्रॉन आप उसको दिन में खाली पेट 2 बार दे सकते हैं, दिन में 2 बार खाली पेट दे सकते हैं। 1 से 7 दिन तक ये टैबलेट भी साथ में दी जाएंगी। और पैरासीटामोल का डोज भी 500 mg दिन में 2 बार 1 से 7 दिन तक दिया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चॉइस यह डोज और अवधि वैसे 1 से 7 दिन के बाद 1 से 14 दिन तक भी की जा सकती है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चॉइस और डॉक्टर कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट किस प्रकार से प्रेफर कर रहा है। यदि टाइफाइड टेस्ट यदि नेगेटिव नहीं आया तो वह इसकी अवधि बढ़ा भी सकता है और डोज को भी बढ़ा सकता है। जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड होता है तो इलाज के दौरान वह किसी प्रकार का खाना नहीं खाता है, हल्का खाना खाता है, कम खाना खाता है, जिससे उसको बहुत ही वीकनेस आ जाती है। मीन्स जो उसका शरीर होता है उसमें वीकनेस आ जाती है और उसका वेट है वह लॉस हो जाता है, बहुत ही वेट कम हो जाता है उसका। तो उसके लिए कुछ एनर्जी के लिए या मल्टीविटामिन टैबलेट हम उसको दे सकते हैं। मल्टीविटामिन में यदि हम बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल दे सकते हैं, टैबलेट दे सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। इससे उसका पेट भी ठीक रहेगा और उसके बॉडी में एनर्जी भी आएगी और उसकी बॉडी में पावर भी बढ़ेगी और जिससे उसकी भूख भी बढ़ेगी और जब पेशेंट कुछ खाने लगेगा तो उसका वेट गेन भी होगा और बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन की यदि हम बात करें तो यह सभी इंजेक्शन एंटीबायोटिक होते हैं और आईवी दिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चॉइस यह इंजेक्शन 1 से 7 दिन तक दिए जा सकते हैं। अगर
उस व्यक्ति का टेस्ट यदि नेगेटिव आता है तो यह तुरंत ही जो है ट्रीटमेंट बंद किया जा सकता है। यदि पॉजिटिव फिर भी पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंग यह इंजेक्शन जो एंटीबायोटिक होते हैं वह IV दिए जाते हैं। इसका डोज और समय बदल भी सकता है और कुछ दिन बढ़ा भी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चॉइस ये होता है। और जो भी टैबलेट्स का भी जो भी ट्रीटमेंट है उसकी डोज और अवधि यह डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको किस प्रकार का डोज, कितना डोज और कितने दिन तक देना है। तो इस वीडियो में हमने बात की टाइफाइड क्या होता है और क्या लक्षण होते हैं और किस प्रकार से इसका इलाज किया जाता है और कौन कौन सी दवाइयाँ इस टाइफाइड के इलाज के लिए उपयोग की जाती हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।